ओम शांति। आज 17 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें योग के ऊपर अटेंशन खिंचवाते कि उससे ही कितने फ़ायदे होंगे तो वो भी बताते, नशा भी चढ़ाते, फिर कैसे हमारे अंदर धारणा हो तो वो युक्ति भी देते बाबा और सेवाओं के लिए प्रेरित भी करते। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। जैसे कि चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे अनुभव करना है कि हम लाइट स्वरूप हैं, फरिश्ता हैं और दूसरे भी हमें उसी स्वरूप से देख रहे हैं। जैसे लाइट का किला है जिसमें शरीर ना दिखे। तो जितना हम ऐसा अभ्यास करेंगे हर प्रकार के पेपर में पास हो जाएंगे, क्योंकि अंत समय के लिए सुरक्षा के लिए भी ये युक्ति है। फिर हम चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर अटेंशन देंगे। सबसे पहले ज्ञान के ऊपर, जो हम आत्माओं का फूड है, भोजन है, ईश्वरीय श्रीमत है जो एक ही है, ऐसी मत जो एक ही बार संगम पर मिलती है, जिससे ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो जितना हम डायरेक्शंस पर चलते रहेंगे तो हमारी बहुत उन्नति भी होगी और सभी आत्माएं हमें बहुत रिगार्ड देंगी, जो बीकेज हैं वो भी और दुनिया वाले वो भी। तो अंडरलाइन करना है, जितना हम भगवान को रिगार्ड देंगे, उसकी मत को रिगार्ड देंगे, उतना हमें रिगार्ड मिलेगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो योग का है, तो ये भी बाबा पक्का करा देते कि ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। तो कैसे प्राप्त करना है बल? आत्मिक स्थिति के द्वारा। सबसे पहले कि हम आत्मा में ही बुद्धि है, हम ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, ऐसे ऐसे खुद से बातें करनी है। तो जितना देही अभिमानी हम होकर रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख तभी रह सकता है। तो यहाँ से हमें प्रैक्टिस भी करनी है और चेकिंग भी करनी है, कितना देही अभिमानी हम रहते हैं, कितना अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं इस चीज़ से। फिर अगर महारथी हम हैं तो अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे हम महारथी ही फिर अच्छी तरह समझा सकेंगे। तो मुख्य शिव बाबा को याद करना है। देखें उसे जो सद्गति दाता है, लिबरेटर है, हमारा गाइड भी है, जो क्रिएटर है। हम आत्माओं का बेहद का बाप भी वही है और वही नई दुनिया का रचयिता है। वही हमें देही अभिमानी बनाता है और कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बना देता है। तो ऐसे हम अपने शिव बाबा को याद करें, और जितना माम एकम याद करो ये पक्का रहे। तो बाबा कहते, मेरे से ताकत व शक्ति मिलेगी, तुम्हारे में जौहर भरेगा, और फिर हम अपने आप को पावरफुल समझेंगे भी। इसी से हम औरों को भी लाइट दे पाएंगे, अर्थात शक्ति दे पाएंगे। विश्व भी पवित्र बनता है हमारे योग बल से ही, और हम विश्व के मालिक बन जाते, ऊंच पद भी प्राप्त करते योग बल के द्वारा ही। तो बाप को याद करते करते, बाबा बाबा कहते कहते रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि वो बाबा जो हमको ऊंच पद प्राप्त कराते, हम कितने भाग्यशाली हैं। जितना इन स्मृतियों में रहेंगे तो ऐसे घड़ी घड़ी बाबा की याद रहेगी। तो जैसे रोज़ बाबा हमें नशा चढ़ाते, तो ऐसे नशा रहे। चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। तो पूछने से पहले तो कोई हमारा चेहरा देखेगा, तो जितना हम खुद नशे में होंगे उतना ही दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। तो नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। हम अनुभव करें कि दूसरी कोई संस्था ऐसी नहीं है जहाँ ऐसा कहें कि बाप बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चों का बाप एक ही है और आपस में हम ब्रदर्स हैं। उस बाप से हम बच्चों को वर्षा मिलता है।
तो ऐसा और कहीं नहीं होता। फिर नशा रहे कि हम अपने जन्मों को नहीं जानते, पर स्वयं भगवान हमें बताते हैं। और ये चक्र है जिसमें हम ही देवता, क्षत्रिय आदि बनते, कि ऑल राउंड पार्ट बजाते। हम ही सिरताज थे और अब फिर से बनते हैं। हमारी ही बुद्धि में ये सारा चक्र है, और किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं है। और कितनी ऊंची पढ़ाई है जो पढ़कर हम इतना श्रेष्ठ पद पाते, ऐसा देवता बन जाते जिन्हें भगवान भगवती कहा जाता, क्योंकि वे पवित्र हैं। और ऐसा धर्म जो स्वयं भगवान द्वारा स्थापन होता है, ऐसा धर्म जिसमें बहुत ताकत है, जिससे हम सारे विश्व पर राज्य करते हैं, क्या ये कम बात है क्या? फिर कोटों में कोई ही इस ज्ञान को आकर लेते हैं और देवता धर्म वाले बनते हैं, तो कितना नशा रहे कि हम वो कोटों में कोई आत्माएं हैं। और देखें उस राम राज्य को, जहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हम बहुत थोड़े से ही लोग हैं जिन्हें आर्य कहा जाता, सुधरे हुए कहा जाता, और ऊंचते ऊंच पूज्य है। तो ऐसे खुद पर नशा रहे, अपने भाग्य पर नशा रहे। फिर धारणा मूर्त बनना है, जिसमें भी विशेष देही अभिमानी बनने पर बाबा अंडरलाइन कराते कि अगर खुद को आत्मा ही नहीं समझेंगे, अर्थात देही अभिमान में रहेंगे, तो धारण क्या कर सकेंगे? क्योंकि धारण तो आत्मा को करना है, और अगर खुद को शरीर समझा तो उस पे तो कोई धारणा हो नहीं सकेगी। तो याद रहे कि हम तो देवता बनने वाले हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। फिर ये तो विराट नाटक है, ड्रामा है, जो बना बनाया है, रिपीट हो रहा है। हमें किसी बात में मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ रखना है। क्योंकि अगर बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में क्या होता है, किचड़ा पट्टी भरी हुई है, तो हम भले ज्ञान सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है। फिर पाई पैसे के दास दासी बनेंगे। तो चेकिंग करनी है सबसे पहले हमें, बुद्धि में जब और बातें याद रह सकती हैं, तो ज्ञान क्यों नहीं रह सकता? फिर दूसरी बात, याद रहने का अर्थ ये है कि कोई परिस्थिति आती है, उस समय हमें ज्ञान कितना याद रहता है। फिर बाबा हमें एक और धारणा के ऊपर अंडरलाइन कराते, निश्चय के ऊपर, कि यथार्थ निश्चय रहे, अर्थात जैसी हम आत्माएं हैं उसको जानना, मानना और उसी स्वरूप से चलना सारा दिन। और बाबा जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं, उसे यथार्थ जानना। तो जब ऐसा निश्चय हो, यही ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, जिससे हम सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंच सकते हैं, जो निश्चित है। और फिर ही हम निश्चिंत रहेंगे, और ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयी रहेंगे। तो अंडरलाइन करना है, आत्मिक स्थिति और शिव बाबा की याद से ही होगा ये। और फिर हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है सेवा का, उसमें भी क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर हमें उठाना है, इस छीछी दुनिया को पवित्र बनाना है, क्योंकि ये हमारी ही निशानी है। तो जैसे आज भी बताया, एक तो योग के द्वारा हम पूरी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। फिर भाषण करते भी समझना है कि मैं आत्मा भाई को समझा रहा हूँ, क्योंकि योग में अगर कम होंगे तो बराबर तीर नहीं लगता। और बाबा हमें प्रेरित करते कि बहुत सर्विस करनी है बच्चों को, बहुतों को आप समान बनाना है। इसमें डरने की बात नहीं है, चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस भी करनी है, और जांच भी करते रहना है कि हमारे सामने जो है वो समझने वाला है या नहीं है। फिर जितना बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम लगाते हैं, तो नाम होता है, और सभी से ओपिनियन भी लिखाना है, वो छपवाना है। मुख्य पहले पहले बाबा का परिचय देना है, इसको भी समझाना है जो कहा जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर चक्र पर समझा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें हम बता सकते हैं कि संगम युग पर मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जिसमें देवता घराने वाले जीवन मुक्ति में जाते हैं और बाकी आत्माएं मुक्ति में।
फिर सीढ़ी और चक्र पर बताना है, झाड़ के ऊपर बताना है कि कैसे वृद्धि को पाता है। फिर इसमें हम बता सकते हैं कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया कौन सी है। हम सो का अर्थ भी बताना है कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये अर्थ रॉन्ग है। फिर ब्रह्मा बाबा के बारे में भी समझाना है कि परमात्मा को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसी में तो प्रवेश करेंगे ही, और ब्रह्मा मुख के द्वारा ही ब्राह्मण बच्चे एडॉप्ट होते, और फिर हम इनको भगवान नहीं कहते, ये क्लियर करना है। फिर जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी, ये भी समझाना है। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों मनाई जाती, पर उसमें बड़ा कौन है, इस पर समझाना है। दोनों की महिमा बतानी है कि शिव का ऑक्यूपेशन क्या है और श्री कृष्ण का क्या है। इस प्रकार युक्ति से समझाना है कि हम तो राजयोगी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले नहीं। हठ योगी ऐसा राजयोग सिखा नहीं सकते। तो इस प्रकार से जितना हम अपने समय को, सुखों को, अपनी कोई भी प्राप्ति की इच्छा को दूसरों के प्रति लगा देते, दान कर देते, यही महादानी बनना है। पर हमें कर्म करना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि कोटों में कोई ही ज्ञान लेंगे, इसमें आश्चर्य नहीं खाना है। और कोई कोई ऐसे भी होंगे जो स्कूल को छोड़ देते हैं, तो भगवान भी समझते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है, और फिर ऐसी आत्माएं खुद भी समझेंगी कि हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो अंडरलाइन करना है कि पढ़ाई को, शिव बाबा को छोड़ना नहीं है। और बाबा तो हमें अंत का सीन भी दिखाते कि बहुतों के पास बॉम्ब्स है, ये कोई रखने की चीज़ तो है नहीं। पुरानी दुनिया का विनाश, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना ज़रूर होनी है। सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तो बाबा बार बार सावधान करते कि आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, पर उस समय कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा, और पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। अर्थात उस सत्युगी दुनिया में जो इस संगम युग पर अच्छे से पढ़े हैं, उनके नीचे रहेंगे वो आत्माएं जो इस संगम युग पर परमात्मा से पढ़ी नहीं। तो इसलिए अभी भी समय है, हमें पुरुषार्थ करना है, अव्यक्त मास में अव्यक्त फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।